हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन एंड एजुकेशन। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पावक का संधि विच्छेद रूप चुनिए। पा धनवक, पौ धनवक, पा धन अंक, पौ धन अक। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, पौ धन अक। देखिए, पौधन अक, इसमें कौन संधि है? अयाद संधि हो जाती है। पावक का संधि विच्छेद क्या है? पौधन अक। जब संधि करते समय ए, ऐ, ओ, औ के स्थान पर कोई अन्य स्वर हो तो ए का क्या होता है? आ, ऐ का आय, ओ का औ, औ का आव बन जाता है। तो यह संधि कौन सी संधि कहलाती है? यह संधि हमारी अयाद संधि कहलाती है। देखिए, संधि के कितने प्रकार होते हैं, मतलब संधि की परिभाषा देखिए, दो शब्दों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि कितनी प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की हो जाती है। पहला कौन संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि देखिए, क्या स्वर संधि की परिभाषा क्या है? स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वर वर्ण अ धन, अ बराबर क्या हो जाएगा हमारा? आ। तो ये कौन संधि होगी? स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि देखिए क्या होता है? व्यंजन संधि, देखिए व्यंजन संधि क्या होता है? एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। देखिए, जैसे म और क, तो दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है उसे क्या कहेंगे हम? व्यंजन संधि। तो अहम धनकार मतलब क्या हो जाता है? अहंकार। ठीक है। विसर्ग संधि क्या कहता है? तीसरा, विसर्ग संधि। विसर्ग साथ के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग। जैसे दू धन आत्मा, तो दोनों का मिलन होगा तो क्या होगा? दूरात्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अधोगति का संधि विच्छेद है। अधोगति का संधि विच्छेद है। अधोधन गति, अधोगति, अधगति, अधम गति। तो क्या हो जाएगा? अधधन गति। ठीक है। अधोगति का संधि विच्छेद क्या होगा? अधगति। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में स्वर संधि नहीं है। सही विकल्पों में पूछ रहा है कौन स्वर संधि? कल्पांत, रत्नाकर, महाशय, सदानंद। तो इन चारों विकल्पों में कौन सी क्या है? स्वर संधि नहीं है। तो स्वर संधि कौन सी है? सदानंद। क्योंकि इसका एक कौन संधि है? इसमें सदानंद में कौन संधि आती है? व्यंजन संधि हो जाती है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? सतधन आनंद, सदानंद। कल्पांत का देखिए संधि विच्छेद क्या होगा? कल्पधन अंत, अधन बराबर क्या होगा? आ, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। रत्नधर आकार, रत्नाकर, अधन बराबर आ, दीर्घ संधि। और महाशय में कौन संधि? महाधन आशय, अधन बराबर आ, कौन संधि होगी? महाशय में भी दीर्घ संधि हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में औ प्लस आ का मेल है? भावना, भावना, भवती, महोदय, साविका। तो इसमें कौन सा हमारा सही रहेगा? विकल्प नंबर ए, भावना। ठीक है। एक इसका उदाहरण है, अयाज संधि का उदाहरण। जैसे ए, ऐ, ओ, औ से परे, परे मतलब दूसरा स्वर होने पर क्रमशः ऐ, आय, औ, आ हो जाता है। इसे हम कौन सा कहते हैं? अयाज संधि। जैसे देखिए दिया है नयन, ने धन अन। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने धन अन। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं, पांचवा। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि के उदाहरण का चयन कीजिए। इसे बताना है कौन सी व्यंजन संधि है? रत्न धनाकार, अंतर्धनपूर, समधन राट, जलधन ओद। तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा समधन राट, क्योंकि इसका संधि क्या होगी? सम्राट। इसमें कौन संधि है? व्यंजन संधि हो जाती है।
अगला क्वेश्चन देखिए। समान समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। बेभाव समास, कर्मधारय समास, इंद्र समास, बहुब्रीहि समास। तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। देखिए समास क्या होता है। समास की परिभाषा देखिए। समास का मतलब क्या है? संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया या सार्थक शब्द की रचना करते हैं तो नया शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे में क्या दिया है? कमल के समान चरण, तो ये क्या हो जाएगा? चरण कमल। और इसमें कौन समास होगा? कर्म धारय समास। अब दिया है दूसरा, रसोई के लिए घर, तो रसोई घर में कौन समास होगा? तत्पुरुष समास। रसोई घर में कौन समास होगा? तत्पुरुष समास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति शास्त्र में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो नीति शास्त्र में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? नीति के लिए शास्त्र, नीति शास्त्र। देखिए तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है? जिस समास में पूर्व पद क्या होता है? गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो वह समास क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर का लोप हो जाता है। परसर मतलब कारक का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है। जैसे दिया है गिरह कट, गिरह को काटने वाला, तो इसमें क्या है? को का लोप हो गया। को किसका चिन्ह है? कर्म कारक का चिन्ह है। किसके आता है? द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। कर्मधारय परिभाषा देखिए। पहला पद विशेषण, दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य, अथवा इसके पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का क्या होता है? संबंध होता है। जैसे नव है जो युवक, क्या हो गया? नव युवक। इसमें कौन समास है? कर्म धारय समास। बहुब्रीहि समास देखिए। जिस समास में दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, नहीं, जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहे होते हैं तो कौन समास होता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे तीन आंखों वाला त्रिलोचन, त्रिलोचन मतलब किसको कहते हैं? शिव को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए, द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद क्या हो? प्रधान हो तथा विग्रह करने पर उनके बीच में तथा, अथवा, एवं, और का प्रयोग हो, वह कौन सा होता है? द्वंद्व समास। जैसे सीता और राम, तो क्या आ जाएगा? सीता राम। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? प्रतिपल, गंगा तट, कनकलता, कनफटा। तो किसमें है? प्रतिफल में अव्ययी भाव समास हो जाता है। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। नवरात्र, नवरात्र में कौन समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो कौन समास होगा? द्विगु समास, क्योंकि जिसके पहले क्या आ जाता है? संख्या, वो कौन समास होता है? द्विगु समास, संख्यावाची हो जाता है। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद क्या हो? संख्या को व्यक्त करने वाला हो और विशेषण होता है, वे शब्द कहलाते हैं कौन सा? द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव समास। तो क्या हो जाएगा हमारा? द्वंद्व समास। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गायक, नायक, शावक, उपखान। तो हमारा विकल्प नंबर क्या सही होगा? डी, उपखान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तुम, कदली, सोना, आज। तो आपको बताना है इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो कदली, कदली मीन्स क्या होता है? कदली का तत्व क्या होगा? केला।
कदली का तद्भव केला हो जाता है। देखिए दिया है कदली का तत्सम, कदली तत्सम शब्द है, कदली का तद्भव केला। ठीक है। और देखिए तुम तद्भव शब्द का तत्सम क्या होगा, तुम, तुस्में। सोना का तत्सम क्या होगा, स्वर्ण। और आज का तत्सम क्या होगा, आद्य। तत्सम शब्द क्या होता है, देखिए तत्सम क्या होता है, तत्सम क्या है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हो, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कुप मतलब कुआं, उष्ट्र, उष्ट्र का ऊंट, पंचम मतलब पांच। तद्भव देखिए क्या होता है, संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल गया हो तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, काम, पांच। आग का क्या होता है, तत्सम अग्नि। और काम का तत्सम क्या होता है, कर्म। और पांच का क्या होता है, पंचम। देश शब्द देखिए क्या होता है, देश शब्द ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित हुए हो, उसे कौन सा कहते हैं, देश शब्द। मतलब जो अपने ही देश में उत्पन्न हुए हो। जैसे थैला, लोटा आदि। विशेषण क्या होता है, अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी, पुर्तगाली शामिल है। जैसे अदालत, ऑफिस आदि। अगला प्रश्न देखिए, वर यात्रा का तद्भव है, वर यात्रा का तद्भव क्या है, बारात, पश्चाताप, जल, पीत। तो वर यात्रा क्या हो जाएगा, बारात तद्भव हो जाएगा। और अन्य विकल्प देखिए, पछतावा का तत्सम क्या होगा, पश्चाताप। पानी का तत्सम जल, पीला का तत्सम पीत। अगला क्वेश्चन, बुभुक्षु का तद्भव है, भौरा, भूखा, बकरा, बैल। बुभुक्षु का तद्भव क्या है, तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। बुभुक्षु मतलब भूखा। सोल्यूशन देखिए इसका क्या दिया है, अन्य विकल्पों का देख लीजिए। भौरा का तत्सम क्या होगा, भ्रमर। बकरा का बरकर। बैल का वली वर्ध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, फाल्गुन, शिक्षा, बांध, वलीवर्ध। तो फाल्गुन क्या है, ये भी तत्सम शब्द है, ये भी क्या हमारा तत्सम। शिक्षा भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। बांध जो हमारा क्या है, यह तद्भव शब्द है। और वलीवर्ध भी क्या है, तत्सम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए फाल्गुन, फाल्गुन का तद्भव क्या है, फागुन। शिक्षा का सीख। और बैल का तद्भव क्या है, सॉरी, वलीवर्ध का तद्भव क्या है, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, आपको बताना है इसमें कौन सा तत्सम शब्द है। घोटक, कपूत, कोयल, धर्म। तो मुझे तत्सम शब्द बताना है। तो घोटक, घोटक हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा तत्सम। देखिए कपूत का तत्सम कुपुत्र, कोयल का कोकिल, धर्म का धर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, चना शब्द का तत्सम होगा चक्र, चड़क, चवर्ण, चक्रवात। तो चना का क्या होगा, चड़क। और चक्कर और चाक का क्या हो जाएगा, चक्र। नोट में देखिए क्या लिखा है, नोट पढ़ लीजिए। चवड़ और चक्रवात ऐसे तत्सम शब्द हैं जिन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों अपनाया गया था, इनके तद्भव रूप उपलब्ध नहीं है, इनके तद्भव रूप उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष्टा का तद्भव शब्द है खीर, भीख, बीट, भीत। तो क्या हो जाएगा, विष्टा का बीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खीर का तत्सम देख लीजिए क्षीर, भीख का भिक्षा, भीत का भित्ति। निम्नलिखित में तत्सम शब्द चुनिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द चुनिए। तो क्या हो जाएगा, चौपाया, चार पाया, चतुष्पद, चार पैर। तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, चतुष्पद। अगला क्वेश्चन देखिए, बाज का तत्सम शब्द पहचानिए, बंदवा, बंद, बांध, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर हमारा ए से हो जाएगा, बंदवा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगता है प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।